प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वितीया तिथि को संपूर्ण भारत में रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को श्रद्धापूर्वक रथ पर विराजमान कर के नगर में भ्रमण कराया जाता है। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा इस वर्ष 20 जून 2023 को हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। उड़ीसा में पुरी नामक नगर में भगवान जगन्नाथ की यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। पुरी के जगन्नाथ धाम को धरती का वैकुंठ माना जाता है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा का भी रथ निकाला जाता है। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से आरंभ होकर गुंडीचा मंदिर तक पहुंचती है। रथ यात्रा की परंपरा मालवा नरेश इंद्रद्युम्न के शासनकाल से ही चली आ रही है। पुरी का रथ उत्सव 10 दिन तक मनाया जाता है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से नवमी तक भगवान गुंडीचा मंदिर में ही विश्राम करते हैं। ज्ञात होना चाहिए कि गुंडीचा वह स्थान है जहाँ पर विश्वकर्मा जी ने भगवान जगन्नाथ, बलराम एवं सुभद्रा जी के विग्रहों का निर्माण किया था। इसी कारण गुंडीचा स्थान को भगवान का जन्म स्थान भी माना जाता है और भगवान अपनी इच्छा से ही वर्ष में एक बार अपने जन्म स्थान की यात्रा करते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के दशमी को भगवान गुंडीचा मंदिर से रथ द्वारा ही अपने वर्तमान मंदिर के लिए यात्रा करते हैं। जब भगवान गुंडीचा धाम में निवास करते हैं उस दौरान वहाँ सभी तीर्थ उपस्थित होते हैं। ऐसी लोक मान्यता है कि इस दौरान जो भी वहाँ रहकर स्नान, भगवान का दर्शन पूजन करता है उसे सभी तीर्थों का स्नान, पूजा अर्चन का लाभ मिल जाता है। उसे चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी भी मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ अत्यधिक स्नान करने के कारण बीमार पड़ जाते हैं। उसके बाद स्वस्थ हो जाने पर अपने भाई बलराम और सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। इस पर्व में भगवान के रथ को खींचने में जो सहायता करता है या जो स्पर्श तक कर लेता है, उसके स्पर्श करने मात्र से भविष्य में आने वाली परेशानी कम हो जाती है। चारों धाम में यह एक धाम है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। इस मंदिर के शिखर पर विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र मंडित है। यह अष्टधातु से बना है। यह अति पवित्र माना जाता है। इसे नील चक्र भी कहा जाता है। पुरी में इसे कहीं से देखने पर सामने दिखाई देता है। मंदिर के ऊपर लगा झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। इसे रोजाना शाम को बदला जाता है। इस झंडे को बदलने की विशेषता है कि इसे बदलने वाला व्यक्ति उल्टा चढ़कर झंडे को बदलता है। पुरी में हवा की दिशा में विशेषता है कि समुद्र के किनारे हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन पुरी में समुद्री तटों पर हवा जमीन से समुद्र की ओर आती है। सबसे बड़ी विशेषता है कि मंदिर की छाया दिखाई नहीं देती है। इस मंदिर के शिखर के ऊपर पक्षी आदि कुछ भी नहीं गुजर पाते हैं। मंदिर में 500 से लगभग 500 रसोइये हैं तथा उनके 300 सहयोगी कार्य करते हैं। मंदिर में प्रसाद कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। प्रसाद न कम पड़ता है, चाहे 5000 हो या 5 लाख। एक चमत्कार से कुछ कम कुछ नहीं है। यह एक चमत्कार ही है। इसके संबंध में पौराणिक कथा है कि मालवा नरेश इंद्रद्युम्न
को स्वप्न में भगवान जगन्नाथ की इंद्रनील नीलमणि से निर्मित मूल मूर्ति स्वप्न में दिखाई दी थी, जिसे भगवान विष्णु आदेश दे रहे थे कि वह पुरी के समुद्र तट पर जाएं और एक लकड़ी के लट्ठे से वह मूर्ति का निर्माण करावें। इसके बाद भगवान विश्वकर्मा स्वयं बढ़ई मूर्तिकार के रूप में राजा के सामने उपस्थित हुए, किंतु उन्होंने राजा के सामने शर्त रखी कि 1 माह में मूर्ति तैयार हो जाएगी, परंतु जब तक वे एक कमरे में बंद रहेंगे, राजा हो या कोई और, तब तक वह उस कमरे में नहीं आएगा। माह के अंतिम दिन कोई आवाज़ नहीं आई कमरे से, तो राजा को चिंता हुई कि कुछ पता नहीं चल रहा है। तो राजा ने कमरा में झांक कर देखा तो कमरे से कारीगर बाहर आया। उसने राजा से कहा कि मूर्तियाँ अभी अपूर्ण हैं, केवल हाथ अभी नहीं बने हैं। राजा को अफसोस हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया। राजा के अफसोस करने पर मूर्तिकार ने बताया कि यह सब विधि का विधान है, यह सब दैववश हुआ है और ये मूर्तियाँ इसी रूप में स्थापित होकर पूजी जाएगी। उसके बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ मंदिर में ऐसे ही स्थापित कर दी गई और ऐसे ही मूर्तियों की पूजा की जाती है। जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी मूर्तियों को बदल कर नई मूर्ति स्थापित की जाती है, उसे नवकलेवर कहा जाता है। परंपरा के अनुसार नवकलेवर का कार्य जब आषाढ़ मास में अधिक मास मलमास होता है तो मूर्तियाँ विशेष प्रकार के नीम की लकड़ी से बनाई जाती है, जिसे दारू ब्रह्म कहते हैं। इस प्रकार आषाढ़ मास के अधिक मास में ही मूर्तियों का पुनः निर्माण होता है।